है मध्य प्रदेश। यह है मध्य प्रदेश रेवा सिटी मोती नगर है। इसी मोती नगर के रहने वाले माने जाने रंगबाजों में रंगबाज सबसे बड़ा रंगबाज जमींदार बाबू उदय भान सिंह। जमींदार उदय भान सिंह आप लोग के सामने आप लोग के सामने बाबू साहब पधार रहे हैं। हाँ तो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। मेरा भारत महान, 80% बेईमान, कसम इस खोपड़िया की, साला जमाना खरा। प्रेम से बैठो भाइयों, प्रेम से रखो मेल, प्रेम से बैठकर देखो हमारा खेल। तमाशा देखने वालों, तमाशा बन न जाना, जाते जाते कहीं मेरा नाम भूल न जाना। अरे जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं, जमाने में दम नहीं, हम किसी से कम। गुर्रा किया जो सर तो आंखें निकाल लो, सीना जमी का चीर कर पानी निकाल लो। अरे जी में आता है समंदर चाल दो, चलती हुई नाव को लंगर से मार दो। क्या बताओ साथियों, आज तक मैं जब भी दरबार में आता था, मेरा दरबारी, मेरा नौकर मेरे पास होता था। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, अभी तक उसके आने का टाइम नहीं हुआ। देखता हूं ससुरा कौन काम करके पैसा लेता है और कौन फुकट का पैसा लेता है। हम कहे बाबू साहब जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। ये बताओ बेलंदर, बाबू साहब दरबार में सबसे पहले तुम्हें आना चाहिए बे या मुझे आना चाहिए? ऐसे तो बाबू साहब दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। तो लेट आने का कारण क्या है बे, ये मुझे से जल्दी से बताओ। यानी कि बाबू साहब हम कहे बिना लेटे लेटे आओ तो आप जाना चाहते हैं। अबे लेटे लेटे नहीं, लेट आने का कारण पूछ रहा हूँ। तो हाँ बाबू साहब, आप ही कुछ बैठे एक दाई। तो बाबू साहब सबसे पहली बात, हमको आपके हवेली से कभी छुट्टी नहीं मिलती है। तब बाबू साहब तह मुड़े दिमाग का ये मना तू हमका जब एक दाई दे है। क्या बे हरामजादे, क्या दिया बे? एक बार छुट्टी बाबू साहब। छुट्टी के नाम पहले लिया कर बे। आप पहले लेते हैं नहीं ले। तब बाबू साहब तू छुट्टी हमका दे, हम चला गए अपने घर। चला गया बाबू साहब अपने घरे।
जैसे अपने द्वारे पहुंचते हमारे मेहरारू हमका देख के सब मेहरारू देख के एकदम खुशी होगी बाबू साहब। हमके दुल्हने या खाना वाना बनाबा कैसे? हाँ ननके के पापा खाना बनाबा। हमके तो हमका खाना दे दे, खाना खाए के बाबू साहब के हमका ड्यूटी पे जाए के बाद तो बाबू साहब दुल्हने हमारे खाना वाना निकाले, खाना वाना खाए के हम अपने बियाहे वाली साइकिल मुसौली वाले कमरा में रखे रहे ताकि दीवार और मूर्छा ना लागे। तो अपने बियाहे वाली साइकिल निकाले हम धीरे धीरे ऐसे लेके चला आवत है। बाबू साहब जैसे हम पहुंचत है चौराहा पे शक्ति उक्ति सब डांग के रामापुर पे पहुंचाते जैसे ब्रिज ऊपर हमारी साइकिल हुआ तक। हाँ जब साइकिल तक के बाबू साहब तो हमारे कुछ समझ में ना आया, हम पैर पुरोए का हमारे जब बाबू साहब हम गए सो लागे तीन सपना देखे। बाबू साहब पहले सपना में ही देखत है कि जब से फैली तब से बटुरी ना। कहने का मतलब तूने 3 सपना देखा। पहला सपना जब से फैली बटुरी ना, दूसरा सपना बे? दूसरा सपना बाबू साहब हम यही देखते है कि जब से चढ़ा तब से उतरा ना। तीसरा सपना बाबू साहब हम यही देखते है उन्नीस बा कि जब से घुसुरा तब से निकराना। हरामजादे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ सपने की बात है, फैली घुसुरा बटूरे की सवाल बता रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? साफ साफ बता बे। आप समझ नहीं पाई का चाहता है? कौनो बात ना है बाबू साहब, बहुत जल्दी बताओ। पहले सपना में देखा था कि जब से फैली तब से बटूरा बाबू साहब ये धरती में है। जब से फैल जाता कभी शुक्र बटूरा तक भाई भाई में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती, एक बीता तो एक हाथ था गोली चल जाती है, लाठी चल धरती में है बाबू साहब। दूसरा सपना ये देखा था बाबू साहब की जब से चढ़ा तब से उतरा ना है। ये आकाश भगवान जैसे ऊपर गया तक कभी नीचे नहीं आएंगे, जिस दिन नीचे आ जाएंगे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। आकाश भगवान है बाबू साहब। तीसरा सपना बाबू साहब हम यही देखा था जैसे मान लो तू मर गया। अबे मैं क्यों मर गया बे सपने में? मोटी बात, जैसे कोई इंसान मर गया बाबू साहब मान लो, अगर 5 फीट गड़े को दफना दिया जाए क्या वो मुर्दा बाहर निकल सकता है? तेरा तीसरा भी सपना सही है बे। तुम मेरे नाम और काम से अच्छी तरह वापिक हो बे। हाँ बाबू साहब। आए हुए जनता जरा अंदर मेरे नाम और काम से वापिक नहीं है। सही बात है बाबू साहब। सजा तेरी यही है कि आए हुए भाई बहनों माताओं को मेरा परिचय बता दे बे। बाबू साहब ये आप क्या कह रहे हो? मैं 2 टक्का नौकर, अगर आज को इस समाज में आपका नाम बोलूंगा इस गांव वाले क्या कहेंगे कि एक टुकड़े पे पलने वाला अपने बाबू साहब का नाम ले रहा है। अगर आप आए अपने मुखार बिंदु सो अपना नाम परिचय बता दिए, बहुत बेहतर समझते हैं बाबू साहब। कहने का मतलब तुम मेरा नाम लेने में असमर्थ हो? हाँ बाबू साहब। बैठ जाओ, मैं अपना परिचय स्वयं देना चाहता हूँ। हाँ तो बहनों भाइयों, आप लोग खामोशी हत्या कीजिए, मैं आप लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। साथियों, मैं मध्य प्रदेश रीवा सिटी का रहने वाला, गोपीनगर का रहने वाला, मेरा नाम ठाकुर उदयभान प्रताप सिंह है। ठाकुर उदयभान प्रताप सिंह है। ठाकुर उदयभान प्रताप सिंह है। मेरे बड़े भैया है जिनका नाम ब्रिजभान सिंह है। घर में मेरी बड़ी भाभी माँ है जिनका नाम पार्वती है। साथियों, एक नौकर है जिसका नाम रमेश है। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से अपने महल को आया।
अपने महल को आया तो क्या देखता हूं, मेरे घर में मेरे दोस्त आए थे। मेरे दोस्त कहने लगे, दोस्त क्यों ना आज तुम्हारे घर में पार्टी हो। मैंने कहा, मेरे दोस्त मेरे घर में पार्टी नहीं हो सकती। पार्टी इसलिए नहीं हो सकती साथी, यो क्योंकि मेरे बड़े भैया शराब के नशे से बहुत दूर रहते हैं। अगर मेरे बड़े भाई को पता चल गया तो मेरे बड़े भैया मुझे बहुत मार पड़ेगी मेरे ऊपर। मेरे दोस्तों ने जिद ठान ली, बोले कि आज तो पार्टी देना पड़ेगा। मैंने कहा, अगर तुम लोग की यही बात है तो ठीक है, बैठो मैं व्यवस्था करता हूं। मैंने अपने घर नौकर रमेश को बुलाया और उससे कहने लगा कि रमेश तुम जाओ बाजार से शराब लेके आओ। रमेश ने शराब लाने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्तों के साथ सामने मेरे नौकर मुझे इनकार कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मैंने रमेश के कॉलर पकड़ा, हरामजादे को जूता उतारा, 50 जूता मारा। रमेश कहने लगा, मालिक आप मालिक हो, मैं नौकर हूं। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं ये बात बड़े भैया को जरूर बताऊंगा। रमेश को मार के निकाल दिया घर से। उसके बाद साथियों क्या बताओ, जब मैं नशे में हम अपने दोस्त के साथ नशा करने लगे, रमेश ने जाकर मेरे बड़े भैया से शिकायत कर दिया। बड़े भैया से शिकायत कर दिया। बड़े भैया आकर मुझे मारने लगे। मुझे मारने लगे। मैंने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती हो गई। मैं उस वक्त घर छोड़कर निकल गया। घर छोड़कर मैं निकल गया। वहां से मैं निकल गया घर छोड़कर साथियों। मैं निकल गया बंबई शहर। अब मैं साथियों इस वक्त चल रहा हूं। चलो चला जाए रमसवा के घर। हरामजादा जो मेरे भैया से शिकायत किया, आज उस अपमान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। और क्या, चलो चला जाए। हेलो हेलो, इसी के साथ साथ आगे सर हारमोनियम वाले खुद बताएंगे। कैसे हो रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या। हो रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या। जैसे मुझे हो गया सबको होता है क्या। हो रब्बा कोई तो बताए, प्यार होता है क्या। जैसे मुझे हो गया सबको होता है
हेलो। सर्वप्रथम नौटंकी कला के प्रेमी छोटे छोटे कर्णधार बच्चे, नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, काका दादा, हम अपनी पार्टी शिवम स्वर संगीत पार्टी के जितने भी बच्चे हैं, हम सब की ओर से आपसे प्रणाम वंदन करते हैं। साथियों, मैं आपको अपनी संगीत की दुनिया में लेके चलता हूं। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं और मेरा क्या नाम है। हेलो। मैं मध्य प्रदेश रीवा सिटी गांव मोती नगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम ब्रिजभान सिंह है। मुझसे छोटा मेरा भाई जिसका नाम उदयभान सिंह है। हमारी धर्मपत्नी का नाम पार्वती है। ये तो है हमारे घर का परिचय। लेकिन हमारे घर में एक हमारा नौकर काम करता था जिसका नाम रमेश। एक दिन की बात है, मेरा उदयभान सिंह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। जब शराब की बोतल खत्म हो गई तो रमेश को आवाज देकर बुलाया, कहा कि ये रमेश, मेरी शराब की बोतल खत्म हो गई है, इसे शहर से लेके आ। रमेश जब सुना इतनी बात को तो कहने लगा, छोटे मालिक, आज तक बड़े भैया किसी नशे को हाथ भी नहीं लगाए और आप शराब पीने की बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं लाने वाला शराब को। अपने दोस्तों के साथ बैठा उदयभान सिंह, उसे क्रोध आ गया और मारना पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसे मार मार के घर से बेघर कर दिया। मैं कहीं से आ रहा था, जब रमेश मुझे रास्ते में मिला तो रो रो के सारी बातें बताने लगा कि मालिक मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। आपके छोटे भाई छोटे मालिक ने मुझे बहुत मारा। हमने पूछा, आखिर क्या बात है, तुम चलो हवेली पर इसी वक्त। लेकिन रमेश जिद पे आ गया कि बड़े मालिक, मैं हवेली नहीं जाऊंगा, मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे जाने दीजिए घर। मैं उसकी बातों को सुनकर गुस्से में हवेली पर आया और उदयभान को 3-4 रपटा मार दिया। उसके बाद उसे कहने लगा कि आज के बाद तेरी पढ़ाई लिखाई बंद, तेरी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। आज के बाद जब तू रमेश को घर से बेघर कर दिया है तो खेतों का काम आज के बाद तू करेगा। तो इतनी बात जब सुना तो उदयभान मेरा कहता है कि बड़े भैया, अगर मैं पढ़ाई बंद कर दूंगा तो आपकी बेइज्जती होगी, मुझे पढ़ने दो, मैं कहीं से नौकर की व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन आज तक कोई नौकर नहीं और खेतों का सारा कार्यभार मेरे ऊपर आ गया। खेतों में काम करना शुरू कर दिया हूं। आज अगर इस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं तो मेरे उदयभान सिंह की बदौलत है। ना तो वो रमेश को मार के भगाता घर से और ना आज ये दिन देखना पड़ता। अब तक काफी टाइम हो गई है, मेरी पार्वती अब तक खाना लेकर नहीं आई। थोड़ी देर मैं बैठ के इंतजार करता हूं, अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं घर चल के खुद देखूंगा कि आखिर बात क्या है।
ठीक है देवर। ठीक है। हाँ पगलो भैया तो का इंतजार करते रहेंगे। हाँ आवा चली भैया लगे, भैया कब बस इंतजार करता है, भैया फोन करे भैया लगे यार नहीं करे। चला। स्वामी जी के चरणों में पार्वती के प्रणाम स्वीकार। पार्वती, हाँ स्वामी। मैं ये क्या देख रहा हूँ हाँ कि तू झूमते हुए हाँ हाथों में खाना लेके खुशियों में एकदम मगन है। और क्या बात है, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। खाना को साइड में रख दो, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो। सुनाइए। एक घंटे बाद एक घंटे बाद खाना लेकर के आई, बता तेरे चेहरे पे हंसी कैसी आई। एक घंटे बाद खाना लेकर के आई, एक घंटे बाद खाना लेकर के आई, बता तेरे चेहरे पे हंसी कैसी आई। चली आ रही लेकर गाते तूफाना, चली आ रही लेकर गाते तूफाना, बात समझ में तेरी मेरे कुछ न आई। यही जानकारी चाहते हो ना स्वामी? बिल्कुल पार्वती, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ कि आखिर खुशी का बात क्या है जो तुम देर से भी आ रही हो और हंसते गाते आ रही हो, क्या बात है? भैया बताओ बताओ काहे खाना लेट लेके आए हैं? स्वामी बोलो। मैं बड़े दिनों के बाद माँ बनने वाली हूँ। भैया हो आप पिता बनने वाले हैं। तूने क्या कहा दिया है? अरे सुन रहा हूँ भौजी बलिंदर, भौजी माई बने वाली है। तू जून बन जाया। मेरी पार्वती ये कह रही है कि स्वामी बहुत दिनों के बाद मेरी गोद हरी भरी हो गई है, मैं मां बनने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हो। एक ही मतलब हम समझिए, का एक समझा? मतलब दाढ़ी काका ये पोपा बने वाला हम चौचा। भैया हो सीजन आई गई बा, सीजन आई गई बा। लैला साइकिल हाँ और में तनी बड़ी पेटी बांध ला, मलाई रख ला, का बेचा गांव गांव गदेलन के चिल्लवाए चिल्लवाए बुलावा लगे। का तुम चाचा बनने वाले हो, मैं पापा बनने वाला हूँ। ये बात तो खुशी वाली बात यह है, तू हमका पैसा दे आप हम जाऊ चौराहा पहले मारपीट करी आई। कैसे मारपीट करे जाता है? चौराहा भैया एक जने से तो परेशान है, तू जाए कि मारपीट करा। अरे वाला ना है भैया, लंडू खरीदे। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, जब बोलना नहीं आता तो काहे लिए बीच में बोलते अरे हो? लंडू 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 उसे लड्डू कहा हाँ, जाता है। हाँ, हाँ। मुझसे पैसा लेकर तुम मार्केट जाओगे, मार्केट से लड्डू लाओगे। अब का
बहुत होशियार हूँ। और का अमल लेकिन एक बात और है भैया। वो का बात है? बात यह है समझदारी वाली बात यह है कि आप जान ले। वो का हमका समझावा कैसे? मान ले इतना दिन बिया भाई हो गया नहीं। कह दे हाँ तब तब के बाद दूसरे सोवत रहे लेकिन आज के बाद तुहार खटिए भौजी खटिए अलग बिछे। काहे बिना? ये क्यों? खटिए बिना अलग बिछे भैया। अब भौजी पेट से हो गए है अगर लगे लड़बे कतो धक्का लगे लड़के सारा टेढ़ हो गए तो। बलिंदर फालतू की बातों नहीं, मेरी बात को सुनो। मैं अभी आके तुम्हें घर पे पैसे दूंगा, तुम चले जाना बाजार, लड्डू की बजाय तुम रसगुल्ले लाना। ये मोती नगर रीवा सिटी में जो पड़ता है, हाँ ये मोती नगर में जितना भी गांव है, हाँ हर गांव में जितने भी सदस्य हैं सबका मुंह रसगुल्ले से मीठा कराओगे। अगर कोई पूछे कि ये मिठाई किस खुशी में बंटवाई जा रही है हाँ तो तुम्हें यही बताना है कि हमारे बड़े मालिक ब्रिजभान सिंह के हवेली में एक नया चिराग आने वाला है, एक नई ज्योति जागी है। हाँ आप सब आशीर्वाद दीजिए कि जब वो इस दुनिया में आए तो एकदम खुशियों के आंगन में झूले। क्या बात? जाओ मुन्ना, मैं आके जरूर तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी पार्वती से कुछ बातें ठीक करूंगा। है आप बात करिए। पार्वती, हाँ स्वामी। आज तुम्हें देखकर हाँ ये दिल दीवाना हो गया है। हाँ, सच कह रहा हूँ, क्या कहना चाहते हो? आज मौसम का नजाकत कुछ और ही कहलवा रहा है। क्या? सुनो मैं बता रहा हूँ। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक